दुआ है कि ए अल्लाह नबी आखिरी उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अलैहिस्सलाम के सदके वतन अजीज को तमाम मुश्किलात से निजात अता फरमा। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज। मैं हूँ हुमा दुरानी और मैं हूँ फाइजा सदुज़े। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी के लिए सरकारी खजाने से 50 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पीसीबी पर वाज़ेह कर दिया गया है कि पंजाब हुकूमत तब इंतजामात करेगी जब पीसीबी 25 करोड़ रुपए अदा करेगा। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की सरबराही में पंजाब काबीना के इजलास में होने वाले इस फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक काबीना में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पंजाब हुकूमत अब तक पीएसएल मैचेस के इंतजामात पर 45 करोड़ रुपए लगा चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने कहा है आज और कल लाहौर में पीएसएल मैचेस होंगे, बकिया मैचेस पर मुशावरत जारी है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग 8 के पहले 2 मैचेस शेड्यूल के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। दीगर मैचेस का फैसला बाद में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने फैसला किया है कि अगर निगरान हुकूमत पंजाब ने अदायगी पर जोर दिया तो तमाम पीएसएल मैचेस कराची मुंतकिल कर देंगे। पीएसएल मैचेस कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ लगे 8 सिक्योरिटी कैमरे चोरी हो गए। रोशनी के लिए लगाए गए जनरेटर्स की बैटरियां भी चोरी हो गई। स्टेडियम के अतराफ में बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी चोरी कर ली गई। गुलबर्ग पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, ताहम कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक नामालूम मुल्ज़मान ने 19 और 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम के करीब 2 मुख्तलिफ वारदातें की। नामालूम चोर मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की बैटरियां, फाइबर केबल और दीगर सामान चोरी करके ले गए हैं। एफआईआर के मुताबिक चोरी किए गए सामान की मालियत 9,82,000 रुपए है। गुलबर्ग पुलिस ने दोनों वारदातों के 2 मुख्तलिफ लोगों को मुकदमात में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान की तलाश जारी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सफाई के वाजबात मांग लिए। सफाई सर्विसेज के बकायाजात के वसूली के लिए LWMC ने चेयरमैन पाकिस्तान से क्रिकेट बोर्ड को खत लिख दिया है। खत की कॉपी और वाजबात की तफसील सच टीवी ने हासिल कर ली है। रवां साल पीएसएल 8 के लिए 50 लाख के बिल भिजवाए गए हैं। 2022 में खेले गए पीएसएल 7 के 1 करोड़ 10 लाख के बकायाजात भी अभी तक अदा नहीं किए जा सके। पाक इंग्लैंड क्रिकेट मैच में 52,35,000 के वाजबात की अदायगी नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 33,35,000 पीसीबी की तरफ से वाजिबुल अदात है, जबकि 2017 में खेले गए मैचेस के एवज 2 करोड़ 35 लाख के बकायाजात भी अदा नहीं किए जा सके हैं। राजनपुर के कौमी असम्बली के हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल। पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। हल्का NA 193 में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,79,204 है। मर्द वोटर्स की तादाद 2,06,495 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,72,709 है। ज़िमनी इलेक्शन में कुल 11 उम्मीदवार मैदान में है, ताहम असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़ मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरसानी भी उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 193 में वोटिंग के लिए 237 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 68 को हसास करार दिया गया। हसास पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों और दीगर जदीद आलात से मॉनिटरिंग की गई। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए 2,650 पुलिस एहलकार तैनात है, जबकि रेंजर्स के 200 जवान भी क्विक रिस्पांस फोर्स ड्यूटी पर है। आर्मी के जवान भी गश्त कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अमन और अमान की सूरत हाल और थ्रेट्स के पेश नजर NA 193 का ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, ताहम इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी या इंतखाबी अमल में खलल डालने पर सख्ती से निपटा जाएगा। राजनपुर के हल्का NA 193 की नशिस्त तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। हल्का NA 193 में पोलिंग का अमल जारी है। मार्केट्स जुज़वी तौर पर बंद है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद हुसैन से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, हाल का 193 में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात का जो वोटिंग का सिलसिला है वो सुबह 8 बजे जारी है, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मदपुर के पोलिंग स्टेशन पर जो कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है जो 2000 से ज्यादा है। लोग जो अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग और नून और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कैंप है पोलिंग स्टेशन पर वो भी लगाए गए हैं। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस और रेंजर की सिक्योरिटी है सर अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग और नून और PTI के जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, उनके जाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि राजनपुर ज़िमनी इंतखाब में जत्थू ने PTI हमायती लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए हैं। दर्जनों लोग जाली पर्चों में जेल में डाल दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दर्जनों लोग जाली पर्चों में जेल में डाल दिए गए। पूरे पंजाब की पुलिस जामपुर में लगा दी गई। बर्बरियत उरूज पर है, लेकिन फिर भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही जीतना है। बात करेंगे सियासी खबरों के हवाले से और आपको बताएंगे कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि 90 रोज में इंतखाबात आइन और कानून की रेड लाइन है। सुप्रीम कोर्ट आइन कानून की बालादस्ती कायम करेगी तो मुल्क में मौशी और इक्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। PDM फैसला कर ले कि इंतखाब में जाना है या एहतसाब में। PDM फैसला कर ले कि इंतखाब में जाना है या एहतसाब में या अजाब में। देखना होगा कि मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेके जा रहा है। अब अदालतों पर हमलावर हुए तो लग पता जाएगा। गरीब डिफॉल्ट हो गया है, मुल्क डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 1997 की तारीख दोहराना चाहते हैं, लेकिन नाकाम होंगे। पलस्तर शुदा टांग आपको मजीद नहीं बचाएगी। उठो और कानून का सामना करो। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून की कप्तान को मशवरा। मरियम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। कहती हैं आपकी चीखें गलत नहीं, क्योंकि आप अपने गॉडफादर और इनके बाकियात की मदद से साजिशों के बादशाह हैं। चेयरमैन PTI और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ट्विटर के महाज पर आमने सामने। मरियम नवाज और इमरान खान की एक दूसरे पर शदीद लफ्जी गोलाबारी। अपने ट्विटर बयान में मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान साजिशों पर फलते फूलते और जिंदा रहते हैं। इमरान खान, आप भी देखेंगे कि बिगड़ी हुई शहजादी आपको कैसे मात देती है। आप जैसे गार्डसन और प्यादे गैर मुतलका हो जाएंगे। आपका चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर चुका। आप 58 अरब की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इसके अलावा बीवी के जेवरात, तोशा खाना की डकैती, रिश्वत में 5 कैरेट हीरे की अंगूठी वसूल करने वाले पहले करप्ट वजीर आजम हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि हकीकत ये है कि आप अदालतों से फरार इख्तियार कर रहे हैं, इल्तवा की भीख मांग रहे हैं, जो कि आपके मुजरम होने का वाज़े इतराफ है। वाज़े रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने मरियम नवाज को अपने ट्वीट में बिगड़ी शहजादी कहकर मुखातिब किया था। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले का आज कप्तान के खिलाड़ी गुजरावाला में गिरफ्तारियां देंगे। गुजरावाला में PTI के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रहायशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगाया गया। गुजरावाला डिवीजन के तमाम अजला से PTI रहनुमा अपने कारकुनान के साथ गुजरावाला पहुंचेंगे। साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी भी खालिद अजीज लॉन की रिहायशगाह के बाहर पहुंचेंगे। हर जिला से पार्टी रहनुमा अपने कारकुनों के साथ गिरफ्तारियां देंगे। जेल भरो कैंप से पुलिस ने गिरफ्तार न किया तो PTI रहनुमा पैदल मार्च करते सेंट्रल जेल जाएंगे। कारकुन सेंट्रल जेल के बाहर एहतजाज करते हुए गिरफ्तारियां देंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गुजरावाला से गिरफ्तारियां दी जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे साजिद आवान से। साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक की कॉल के बाद मुल्क भर से मरहलावार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में आज गुजरावाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुकामी अहदेदारान और कारकुनान हैं वो अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। गुजरावाला में दोनों अतराफ से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर गिरफ्तारी देने के लिए जो है वो तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब
पंजाब पुलिस की जानिब से कारकुनान को गिरफ्तार करने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं इस वक्त गुजरांवाला सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो गुजरांवाला सेंट्रल जेल के दोनों अतराफ जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो इस वक्त तैनात कर दी गई है। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां करने के लिए एक पुलिस की बहुत बड़ी जो तादाद है वो सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद है। और जो गुजरांवाला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के गुजरांवाला के मरकजी सदर हैं, उनकी रहाइश का जेल से 100 कदम के फासले पर है। खालिद अजीज लोन की रहाइश गाह पर तकरीबन 2 बजे के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद पहुंचेगी। वहाँ पे जो कारकुनान है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता खालिद अजीज लोन की रहाइश गाह पर जमा होना शुरू हो चुके हैं। कारकुनान बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कारकुनान का कहना है कि आज हम अपने कायद इमरान खान की कॉल पर अपनी गिरफ्तारियां पेश करेंगे। शुक्रिया साजिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के 5वें मरहले में आज गुजरांवाला के खिलाड़ी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां पेश करेंगे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बहारी वहाँ पर मौजूद हैं, उससे मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक जो है वो यहाँ पे इम्ताज उसका किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिटी जनरल सेक्रेटरी जो है गुजरांवाला खालिद अजीज लोन साहब। आज उनसे जानते हैं कि सर कैसे ये आज तहरीक जेल भरो तहरीक का आप आगाज करेंगे और कौन कौन आज आप तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको लीड करेगी? अभी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब ऑन द वे हैं, चौधरी जाज साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और पूरे डिवीजन से हमारे तमाम MP MNA टिकट होल्डर और तंजीमें भी आ रही हैं और हम आज हज़ारों की तादाद में यहाँ इस सड़क पे होंगे। हमें जो गिरफ्तार कर सकता है करे। हम गिरफ्तारी के लिए हर वक्त अपने घरों में भी तैयार थे, आज हम सड़कों पे भी आके तैयार हो। अगर इंतजामिया आपको गिरफ्तार नहीं करती तो उसके बाद आपका क्या राय अमल होगा? लेट्स सी क्या करते हैं, देखते हैं इंतजामिया का रवैया क्या है और हम क्या करते हैं। वो तो हमारी एक ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है। वो हमारे लीडर मौजूद होंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी खालिद अजीज लोन की। उनका कहना था कि बहारी, बहुत शुक्रिया आपका। गिरफ्तार PTI रहनुमा आजम स्वाति का जोशीला अंदाज, हथकड़ी चूम कर बोले, मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर कुर्बानी दे रहा हूँ। अस्पताल के अंदर जाकर गिरफ्तार को गैर इरादी करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी से मिलने गया था, पुलिस ने जबरदस्ती धर लिया है। के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लगा हुआ है। मेरे पाकिस्तानियों, देखो तुम्हारी अजमत के लिए मेरे 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 भाइयों, मेरी बहनों, बेटियों में इसको चूम रहा हूँ, इसलिए कि ये जुल्म की हथकड़ी है और इंशाल्लाह ताला जो है इसको तोड़ेंगे। हमने एक लिस्ट जो है जारी की थी। मैं तो मजाक में उस DSP को जिसने मुझे अरेस्ट किया तो मैंने उसको ये कहा कि भाई मैं तो बारात के साथ जो है शाह महमूद कुरैशी को आप अरेस्ट कर रहे हो, मैं उसके लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपको भी हमने अरेस्ट करना है। भाई किस कानून के अंदर तुम अरेस्ट कर रहे हो? मैं तो जेल भरो का जो है अभी वेटिंग लिस्ट के अंदर हूँ। अफसरान की तमाम तवज्जो VIP प्रोटोकॉल पर। इदारा अल्लाह के हवाले। गुजरांवाला में जेल भरो तहरीक पुलिस की नाकिस तैयारियों का पोल खुल गया। पुलिस की जानिब से कैदियों वाली बस धक्का स्टार्ट निकली। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं, मुदस्सिर बहारी से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का 5वां मरहला उस सिलसिले में यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन जिले इंतजामिया का कारकर्दगी का पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। जो कैदियों को ले जाने वाली वैन है वो गुजरांवाला के इलाके जो सियालकोट फाटक है उसके पास जो है वो उसका खराब हो गई है, जिसके फुटेज जो है सच न्यूज ने हाजिर कर दी। ये फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह एक नाकस बस जो है उसको शहरियों से धक्का लगवाने के बाद जो है वो उसको सर्विस फराहम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी खस्ता हाल बसों में ये कैसे मुमकिन है कि इतने ज्यादा हजूम के अंदर जो है वो। मुदस्सिर बहारी, बहुत शुक्रिया आपका। ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज मेजबान जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें टाइटल के हुसूल के लिए केप टाउन में आज शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लिश खवातीन टीम को 6 रन और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 5 रन से हराया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक 5 मरतबा टाइटल जीत चुकी है, जबकि जनूबी अफ्रीकी टीम ने पहली मरतबा फाइनल में रसाई हासिल की है। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज।